होती हैं जिनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते। जी आप उनको छूती भी हैं, उनको शायद साफ सुथरा भी करती हैं, जी नया कफन भी पहनाती हैं, जी। तो ये सब कैसे कर लेती हैं? कई बार तो बॉडी की हालत ऐसी होती है कि आप उनका नाक और मुंह भी नहीं देख सकते, मतलब बिल्कुल सड़ जाती है बॉडी। कई बार ऐसी बॉडी आती है जिनके जो है धड़ पे सर नहीं है, अच्छा सर। या सर ही नहीं मिला, सिर्फ धड़ आया है, या सर आ गया धड़ नहीं आया। मेरी जो बचपन की सहेलियां थी ना, वो मेरे से बातें भी नहीं करती हैं कि मम्मी पापा बोलते हैं अगर तेरे से बात करेंगे या तू हमारे घर आएगी तो जो बुरी आत्मा है वो हमारे घर में आ जाएंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, बात है 13 मार्च 2022 की। दिल्ली का एक जिला शहादरा लगता है, उसका थाना नंद नगरी का ही वो इलाका होता है। कुछ लड़कों में आपस में झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है। वो झगड़ा इतना बढ़ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। लड़का चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर जाता है, अपनी बहन को पूरी कहानी बताता है कि वहाँ मोहल्ले में झगड़ा हो गया। बहन कहती है कि भैया अब रात हो गई है, अब मत जाओ। लेकिन भाई कहता नहीं नहीं, मैं बस यूं ही टहलने के लिए जा रहा हूँ। तो बहन कहती चल मैं भी साथ चलती हूँ। बहन और भाई अभी घर से निकले ही थे, कुछ ही कदम रखे थे कि सामने से वो लड़के आते हैं, एक गोली उस लड़के के सीने में मार देते हैं। बहन अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रही थी, समझ नहीं पाई कि आखिरकार ये हुआ क्या है। बहन की आंखों के सामने भाई को गोली मार दी जाती है। बहन जोर जोर से चीखती है मदद के लिए, ताकि लोग आएं, भाई की मदद हो सके। और भाई खून से लथपथ हो जाता है। तुरंत ही कोशिश की जाती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रात के 10:30 बजे के आसपास डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके। अब भाई मर जाता है। भाई के मरने के बाद बहन को सदमा सा लग जाता है, समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। घर पे दादी और पिता दोनों ही इंतजार कर रहे थे। माँ का साल 2019 में ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो जाती है। घर में ही 4 सदस्य रहते हैं, बहन, भाई, दादी और पिताजी। अब बहन ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्या जवाब दूंगी दादी को और क्या जवाब दूंगी पिताजी को। लेकिन बहन घर जाके चुपचाप बैठ जाती है। घंटों 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जब अंदर से हिम्मत जुटाती है, पिताजी को बताया जाता है। पिताजी ये बात सुनने के बाद कि बेटी को गोली लगी है, बेटा मर चुका है, पिताजी कोमा में चले जाते हैं। अब उसके बाद फिर बहन हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटाकर अपने भाई को घर लाते हैं। जो भी पोस्टमार्टम वगैरह होता है, ये सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, कानून की प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन समाज, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त ये दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि भाई का अब अंतिम संस्कार भी तो कराना था। और सनातन धर्म के हिसाब से कोई महिला तब इस शमशान जा ही नहीं सकती। अब ऐसी स्थिति में बहन हो जाती है परेशान। भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए खुद प्रण उठाती है, खुद हिम्मत जुटाती है। और वहां जाने के बाद जब अंतिम संस्कार हो जाता है, उसकी जो राख होती है, उस राख को अपने चेहरे पर मलती है और उस राख को अपने शरीर पर डालती है। एक वीडियो जो मैंने देखा था, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो आप भी देखें। उसके बाद जो बहन ने किया, वो पूरे हिंदुस्तान में उस बहन की आज गूंज फैल गई है, क्योंकि शायद ही कोई लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ये कहानी, इस पूरी बात को आप सुनेंगे तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं दिल्ली में पूजा शर्मा जी से, जिन्होंने एक दो नहीं लगभग 5000 लावारिश शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। उसमें चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जिसका जैसा धर्म होता है उस धर्म के हिसाब से उनका ये सुपुर्द खाक या अंतिम संस्कार कराती हैं। मैम, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, मेरा नाम पूजा शर्मा है सर। और सच बताऊं तो इस सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत मजबूत लड़की ने नहीं करी थी। वो एक ऐसी हारी हुई बहन ने की थी जो अपनी हिम्मत को खो चुकी थी, जिसके आंखों के सामने उसके भाई को मार दिया गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मेरे भाई को गोली मारी गई और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया, और मेरे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरे भाई का शव जब घर पे आया था तो मेरे घर में कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। तय कर रहे थे कि हम अंतिम संस्कार कर देंगे या हम, तो कहीं से आवाज आती है कि अकाल मृत्यु है, ये तुझे चिपट गया। तो वो सब बैठ के बस एक बात सोच रही थी कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने उस वक्त अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। तो ये पूरा जिम्मेदारी, पूरा बीड़ा आपने खुद से अकेले से उठा लिया? हाँ जी सर। तो इतनी हिम्मत कैसे आई, कहाँ से आई? मैंने बोला ना सर, हिम्मत नहीं थी। एक ऐसी हारी हुई बहन थी जिसके सामने उसके भाई को मार दिया गया। एक ऐसी बहन जो अपने भाई को बचा भी नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। ये उस हारी हुई बहन ने सेवा की शुरुआत करी। मैं जैसे वीडियो देख रहा था तो उसमें आपने अपने चेहरे पर राख लगाई है, हाँ और अपने ऊपर भी राख डाली है। वो क्या मतलब, वो क्यों ऐसा क्यों किया उसके? मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने शमशान में गई थी सर। 2-3 दिन हो गए थे, मैं रोई नहीं थी। मैंने जैसे शमशान में पैर रखा तो मैं सामने देखती हूँ कि शिवलिंग बनी हुई है, शिव का मंदिर बना हुआ है। मुझे खुद भी आज तक नहीं पता मुझे उस वक्त क्या हुआ था। मैं शिवलिंग को पकड़ के और घंटों रोती रही और भोलेनाथ से शिकायतें करती रही कि बाबा ऐसा क्यों, और कितना बड़ा मेरे परिवार ने गुनाह किया था। आपने मेरी माँ को छीन लिया, मेरे जवान भाई को छीन लिया, मेरे पिता कोमा में है। मुझे नहीं पता मैं जिंदगी में उन्हें दोबारा देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। ऐसा कौन सा गुनाह था, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ सर। जो मेरे भाई की चिता थी, मैं वहां चली गई और मेरे भाई की चिता की जो राख थी मैं उसको अपने चेहरे पे, अपने बालों पे, मतलब अपने शरीर पे मलने लगी। ये दृश्य देखते हुए वहां पे जो पंडित जी थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली। अच्छा, पंडित जी ने बनाई थी वो? हाँ जी, वो वीडियो पंडित जी ने बनाई। अच्छा। इस डर से कि इतने सालों में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा, एक इंसान, जिंदा इंसान मरे हुए इंसान की राख को और तन से लगा रहा है, वो भी महिला। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। अच्छा।
वो प्रण ये था कि जिस तरीके से मैं अपने भाई को छोड़ाई, जिस तरीके से आज मैं टूटी हूँ, शायद मेरे ऐसी बहुत सी माँ बहन या वो लोग जिस समाज में मैं बचपन से रही उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, तो जो लोग रोडों पर रहते हैं या जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता होगा, उनका दाह संस्कार कौन करता होगा। अच्छा, ये आइडिया आपको वहां से आया, तो उसके बाद फिर आपने ये जो प्रण लिया है, तो फिर ये प्रक्रिया शुरू कर दी। कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में एक बात गहरा असर कर गई थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती तो मैं कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाती कि मैं पापा या दादी को ये बोल पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे भाई को तो लवारिस में जला देते। सही बात, लावारिस में। तो आप तो ये भी तो किसी के भाई, किसी के पिता, किसी का परिवार होगा। पहली सूचना आपको याद है कि कैसे आपने पहला 16 मार्च को मैंने पहले 2 बॉडीज का अंतिम संस्कार किया था। ये कैसे सूचना मिली थी आपको? पुलिस के थ्रू। मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, थानों में यहाँ जाती से थी। आपने हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया है कि कोई ऐसा हो तो मुझे बताना, जिसके कफन दफन मैं कर सकती संस्कार सुपुर्द खाक, हाँ जी। जिस धर्म का जिस रीति रिवाज से भी होता हो हाँ जी। वो मैं करूंगी। हाँ जी। ठीक है, तो 16 मार्च 2022 को पहला मैंने 2 अंतिम संस्कार। 2 दिन के बाद भाई की मौत की। अच्छा, तो उनका किया फिर आपने? उनका आज भी वो फोटो मेरे पास है। अच्छा, जो पहले जिनका मैंने, तो किस तरह की बॉडी थी, किस तरह का केस थे वो? या वो लवारिस बॉडी थी, 2 मेल्स थे वो, जिनका मैंने दाह संस्कार किया था। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद से आज 2 साल 7 महीने हो गए, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे यहाँ तक आई हूँ। 2 साल 7 महीने मुझे इसका मतलब तो आपके उंगली फिगर पे ये याद होगा कि कितने आपने अंतिम संस्कार करे? तकरीबन 5000 सर, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सिर्फ लवारिस ही नहीं, वो गरीब लोग जिनके पास दाह संस्कार के पैसे नहीं होते हैं, या वो लोग, दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे छोटे टाउन से यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है सर। प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया वो अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब परिवारों से होते हैं, मजबूरन अपने परिजनों के शव को यहाँ छोड़ने के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एम्स वगैरह में जाते हैं जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे मौजूद है, उनके परिवार के मजबूर हैं सर, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया। अच्छा, हाँ जी। तो ये सिलसिला जब से लेकर लगातार ऐसे चल रहा है, तो चलते अब ये बताइए कि कुछ ऐसी बॉडियां होती हैं जिनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते जी, छूना भी पसंद नहीं करते जी, आप उनको छूती भी हैं, उनको शायद साफ सुथरा भी करती हैं, जी। नया कफन भी पहनाती हैं, जी तो ये सब कैसे कर लेती हैं? सर, सच बताऊं, सब भोलेनाथ की कृपा है, बाबा ने मुझे ये सेवा दी। और जब मैं एक शव का दाह संस्कार करती हूँ ना, मैं हर शव में अपनी माँ और भाई को ढूंढ रही होती हूँ। मुझे हर शव में अपना भाई दिखता है कि कभी मैं उसे लवारिस छोड़ कर आई थी। अच्छा, लेडी है तो उसमें अपनी माँ, मेरी माँ दिखती और है, वो जेंट्स की है तो मैं उसमें अपना भाई ढूंढती हूँ। क्या बात है। आपको देखकर, आपके कामों को देखकर आपको बार 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 सैल्यूट करने का मन करता है, और आपकी हिम्मत वो लाजवाब है। मैं देखता हूँ कि जब कोरोना काल आया था, हाँ जी, तो उस कोरोना काल में लोग अपनों के शरीर से भाग रहे थे, और आपने इन 2-3 सालों में 5000 से ज्यादा लोगों का, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती होगी कि पूरी बॉडी सड़ रही है, तो कभी याद है आपको ऐसा कोई सीन? सर, यहाँ पर तो जो लवारिस बॉडी है वो बेसिकली 6 महीने, साल इस तरीके से पुरानी होती हैं। नदी नालों की सड़ी हुई बॉडियां होती हैं जो बहकर आती हैं। कई बार तो बॉडी की हालत ऐसी होती है कि आप उनका नाक और मुंह भी नहीं देख सकते, मतलब बिल्कुल सड़ जाती है बॉडी। कई बार ऐसी बॉडी आती हैं जिनके जो है धड़ पे सर नहीं है। अच्छा, सर? या सर ही नहीं मिला, सिर्फ धड़ आया है, या सर आ गया धड़ नहीं आया, या फिर आते बाहर हैं बॉडी, या कई हिस्सों में बॉडी कट चुकी है जो एक्सीडेंटल केस है। लेकिन मैं कभी उन चीजों से भयभीत नहीं हुई। अब जैसे आसपास जहाँ भी रहती हैं नंदनगरी में, हाँ, तो आसपास के लोगों को पता चल गया होगा कि आप काम क्या करती हैं, तो लोग आपसे कितना खुश होते हैं, कितना लोग आपसे मुझसे लोग डरते हैं सर। ऐसे लोगों का मानना है कि मेरे पीछे आत्माएं चलती हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि आत्माएं आपके पीछे मेरे पीछे, मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग मुझसे बातें नहीं करते हैं, लोग मुझे अपने घर नहीं बुलाते हैं, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, रिश्तेदारों में मैं नहीं जाती हूँ। यहाँ तक कि तो लोग मेरे पिता को ये तक बोलते हैं कि अब तेरी लड़की की शादी भी नहीं होगी, ये तो पागल हो गई है, शमशानों में भटक रही है, इसको रोको, या घोरी बन जाएगी, इसका इलाज कराओ हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि मेरी जो बचपन की सहेलियां थी ना, वो मेरे से बातें भी नहीं करती हैं कि मम्मी पापा बोलते हैं अगर तेरे से बात करेंगे या तू हमारे घर आएगी तो जो बुरी आत्मा है वो हमारे घर में आ जाएंगी। दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस सब छूट गया, सब छूट गया। बस कोई बचा है तो एक फोन कि हाँ यहाँ पर किसी की लाश है, उसका अंतिम संस्कार कराना है, मतलब बस पूरा दिन इसमें निकल जाता है। सुकून है सर, बहुत सुकून है कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ जिस तरफ समाज का एक हिस्सा सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। और शमशान से शुद्ध जगह तो कोई है ही नहीं। और रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब भोलेनाथ है। मैं उनसे बातें करती हूँ, मुझे रोते हुए आपने देखा कि आप ये एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसे एक राउंड अप लीजिए, दिखाइए इसे। ये दिल्ली का एकमात्र ऐसा शमशान घाट है जहां सिर्फ लावारिस लाशों का ही अंतिम संस्कार होता है। हाँ जी, मोस्ट ऑफली। हाँ, तो शायद 2 हैं या 1 है पूरे दिल्ली में? काफी हैं, लेकिन कुछ हैं जहाँ पे सिर्फ लावारिस का। हाँ जी,
एनसीटी द्वारा ये इसको मान्यता है हाँ जी, और यहाँ पर इनकी एक मशीन लगी हुई है जो इलेक्ट्रिक और सीएनजी। इलेक्ट्रिक और सीएनजी हाँ मशीन की जी, है। तो बड़ी अच्छी से यहाँ व्यवस्था है। ये मंदिर है, ये हर रोज यहाँ पर आती हैं इस मंदिर में, और ये भोलेनाथ का ही मंदिर है। यहाँ हाँ आती जी। हैं, पहले मत्था टेकती हैं, मत्था टेकने के बाद फिर अपना ड्यूटी पर काम शुरू कर देती हैं। अब अगली बात, जैसे क्या मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करूँ तो आपकी एजुकेशन का क्या रहा है क्या? मैंने सर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जो रही है वो बीएसडब्ल्यू एंड एमएसडब्ल्यू में रही है। इसके BSW में बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल। इसके अलावा मेरा 1 साल का डिप्लोमा कोर्स रहा है HIV एड्स एंड फैमिली एजुकेशन। मैं HIV एड्स पे काउंसलर भी रही हूँ। इसके अलावा मैं LLB सेकंड ईयर कर रही थी जिस वक्त मेरा भाई मुझे छोड़ के गया, और सच बताऊं तो मेरा सपना एक जज बनने का था, मैं जज बनना चाहती थी। भाई के बाद से आपने आपकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई है। जी बिल्कुल मतलब सर, जिस रास्ते पे जाना था वो छोड़ दिया है, छोड़ दिया। अब दूसरा रास्ता पकड़ लिया। कहते हैं ना सर, कुछ रास्ते हमारे लिए भगवान चुन के रखते हैं और वो उस रास्ते पे हमें एक दिन चला देते हैं। तो शायद मुझे ये लगता है कि ये रास्ता भोलेनाथ ने मेरे लिए चुना था। भोलेनाथ ने जो मुझको ये दर्द दिया, शायद वो अपनी बेटी को आजमा रहे थे कि मैं इस सेवा को कर पाऊंगी या नहीं, उस दर्द को रोज जी पाऊंगी या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए भोलेनाथ ने मुझे ये दर्द दिया था, क्योंकि उसको मुझे ये सेवा सौंपनी थी। बात मुझे याद आ रही है कि अभी आपने कहा था कि लोगों को डर लगने लगा है कि ये आत्मा कहीं अघोरी ना बन जाए, ये सब चीजें। 5000 आपने लगभग अंतिम संस्कार किए, अलग अलग धर्मों के हिसाब से किए। तो बस मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कभी सचमुच कोई आत्मा आपके अंदर ही प्रवेश कर गई हो, आपने देखा हो किसी को? क्योंकि मोस्टली जैसे भी हैं, या तो कोई बीमारी से मरा है, या उसकी देखभाल नहीं हो पाई है, या एक्सीडेंट में मरा है, या फिर किसी की हत्या कर दी है, इसी तरह के तो केस आते होंगे ना। तो जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं सनातन धर्म के हिसाब से कि आत्माएं भटकती रहती हैं, क्योंकि उसके वक्त से पहले इसकी मौत हो गई है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया रहा हो कि साहब आप देखिए, भूत ने देखे हो ना, मैं इन चीजों को मानती हूँ। ये तो प्रातकाल से जो है भ्रांताएं फैलाई गई है, मुझे नहीं पता ये भ्रांताएं क्यों फैलाई गई थी, लेकिन मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा। हाँ, एक बार मेरे साथ वाकया हुआ था, एक लड़का था, उसका जो है मम्मी पापा नहीं थे, बहनों ने शव लेने से मना कर दिया था। मैंने उस लड़के का अंतिम संस्कार किया था और मैं उसकी जो है अस्थियां रख के भूल गई थी, 3-4 महीने भूल गई थी। तो बस वो लड़का, एक बार मुझे सपना आया ऐसे रात को 2 से 3 बजे के बीच में कि क्या दीदी मुझे लेके नहीं जाओगी। मेरी एकदम आंख खुली और मैंने शमशान के पंडित जी को कॉल करा। मैंने कहा उस दिन एक दाह संस्कार करा था जवान लड़के का, 22-23 साल उस बच्चे की उम्र थी। वो अस्थियां कहाँ है? तो पंडित जी ने बोला कि शमशान में उस ट्रे में रखे। मैंने कहा उसको पैक कर दो, सुबह हरिद्वार लेके जाना है। और इसके सिवा कभी मुझे ऐसा ना कभी महसूस हुआ और ना कभी मैंने देखा। अच्छा, तो ये इसका मतलब तो साफ साफ हो गया कि 5000 में से अभी कोई आत्मा इनके साथ वापस लौट कर नहीं आई है। सबको इन्होंने सुकून दिया है। जब सुकून मिलता है तो जाहिर सी बात है कोई किसी को भी परेशान करेगा। हम नहीं कहते कि आत्माएं हैं नहीं है, हम उस टॉपिक पे जाते ही नहीं, लेकिन इनको कभी कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया है। दूसरा ये मैम, जब आप इतना काम करती हैं तो जाहिर सी बात है पैसे की जरूरत पड़ेगी, हाँ जी, नीड होती है उसकी। तो ये सब कैसे करती हैं, क्या है इसका प्रोसेस? जी सर, एक तो मेरे जो दादाजी हैं वो आर्मी में थे, शहीद हो गए थे। मेरी दादी जी को पेंशन आती है, मेरी दादी जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा देती है। पेंशन आती है? हाँ जी। इसके अलावा मेरी कई वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो मुझे लोगों का सपोर्ट मिलता है 10, 20, 100, 50 के रूप में। लोग भी कभी कभी मदद करते हैं लोग। अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यकीन कीजिए, बताऊं तो जिस चीज की जरूरत होती है, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में कोई भगवान है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन शिव भोलेनाथ है और है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे जिस चीज की जरूरत होती है मैं उन्हें हाथ जोड़ के बोल देती हूँ और यकीन कीजिए विदिन 1 आवर या सेम डे वो चीज अपने आप आनी शुरू हो जाती है। मुझे नहीं पता कहाँ से आएगी, मुझे नहीं पता कैसे आएंगी, लेकिन वो चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। भोलेनाथ ने पिछले 2 साल 7 महीने में सेवा को कभी रुकने ही नहीं दिया। मतलब पैसे की वजह से कोई काम रुकता कभी नहीं रुका। किसी का कोई काम पैसे से नहीं रुक सकता, बस अंदर से हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने की। वो आपने करके दिखाया। एजुकेशन के बारे में आपने बता दिया, पैसे कहाँ से आते हैं ये भी आपने बता दिया जी। मैं जैसे वीडियो देख रहा था एक, तो उसमें शादी का जिक्र आया था कि एक फौजी से आपकी मतलब रिलेशनशिप रही 6-7 साल जी। तो कैसे मतलब आप जुड़े एक दूसरे से? हम सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े थे और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। साथ में 7 साल बीत गए, पता नहीं चला, सगाई हो गई। फिर जब मैं सेवा में आई भाई की डेथ के बाद, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई मैं गाँव को लोगों को क्या जवाब दूंगा, मेरी से शादी होने वाली है, वो तो मुर्दों में घूम रही है, मुर्दों को जला रही है, शमशानों में भटक रही है, तो तुम्हें एक चीज चुननी पड़ेगी, शादी या सेवा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने शादी तोड़ दी और ये बोला कि आप अपनी शादी अपने पास रखें और मैं अपनी सेवा के साथ। मैंने अपनी शादी तोड़ के अपनी सेवा को चुन लिया। कमाल है, आप हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 2-3 वाकये आपके साथ ऐसे हुए हैं। पहला आपका भाई जिसको आप बेइंतहा प्यार करते हैं छूट जाता है, फिर उसके बाद उस भाई को हमेशा अपने सीने में जिंदा रखने के लिए आपने हर लावारिश में अपना भाई ढूंढना शुरू कर दिया जी। लेकिन हर एक लड़की का एक सपना होता है कि भाई वो एक गृहस्थ वाली जीवन जिए, माँ भी बने, सब कुछ। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से लड़का आता भी है और वो आया और उसको आपका काम पसंद नहीं आया,
वो छोड़ छाड़ के चले जाता है, जी। आपको तकलीफ नहीं हुई? फिर आपने उसको याद जिंदा नहीं रखा अपनी यादों में? नहीं सर, जो अपने होते हैं वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। मृत्यु से अलग मैं बात कर रही हूँ। जो इंसान है, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूंगी कि जो तुमसे प्यार करेगा ना, वो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ के नहीं जाएगा। उसको तुम्हारी अच्छाई बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ तुम्हारा होके रहेगा। और जो तुमको तुम्हारे बुरे वक्त में छोड़ के जाए, कहते हैं अपनों की जरूरत हमें बुरे वक्त में होती है। कभी ऐसा वक्त आया बुरा कि आप बिल्कुल चारों तरफ से अकेली पड़ गई हैं, कोई मदद वाला नहीं है और जी। मन कर रहा है कि यार मैं कहाँ आके फंस गई, क्या कर रही हूँ? कभी ऐसा भी फील हुआ? कभी नहीं हुआ, मैंने कभी खुद को अकेला नहीं समझा। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि भोलेनाथ मेरे साथ हमेशा हैं। वो मुझे राहें दिखाते हैं। और यकीन कीजिए, मैं सुबह आती हूँ, अपना जो भी चीजें होती है बाबा को बोल देती हूँ, रोके हंस के जो भी बोलना है। जब शाम को अंतिम संस्कार करके जाती हूँ तो उनको हाथ जोड़ के बोल जाती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं सोती भी हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ बाबा मैं सो रही हूँ, आप देख लेना। अच्छा, मेरे को कभी नहीं अकेलापन महसूस हुआ। मुझे पता है वो मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ये जो उसके पीछे देख रहे हैं आपको लोग, आपकी जी बातें सुन रहे हैं जी और इनके मन में आया कि हाँ ठीक है, 10 20 50 100 रुपए किसी भी तरकीब से, जो भी जैसी जिसकी श्रद्धा है, जी अब वो आपकी मदद करना चाहे जी तो आप तक कैसे पहुंचे? जी सर, हमारी एनजीओ का नाम है ब्राइट द सोल फाउंडेशन। हमारा इंस्टाग्राम, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो है पूजा शर्मा 1517, जहाँ पर हमारा फोन नंबर डला हुआ है। आप लवारिस शव की मदद के लिए और किसी गरीब की मदद के लिए हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं और उसी नंबर पे हमारी मदद के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो वहां से सब आसान हो जाएगा? वहां से सब आसान हो तो जाए, आप फोन पे, पेटीएम या बैंक सब कुछ इसमें है। वहां से हो जाएगा? और अगर गूगल पे सर्च करेंगे ब्राइट द सोल फाउंडेशन, तो आपको वहाँ पे हमारी बैंक डिटेल, हमारे पेज, सब कुछ मिल जाएगा। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं आपकी टीम? यकीन करेंगे आप? बता दीजिए। मैंने आपकी हर बात पे यकीन किया है, तो इस बात पे यकीन क्यों नहीं करूंगा? और मैं यकीन नहीं करता तो मैं इतनी दूर सफर करके कैसे आता? मेरी टीम में मैं हूँ और भोलेनाथ है, हम दोनों मिलके करते हैं। तो ये डेड बॉडी कैसे आती है? डेड बॉडी आती है, एक हमारे डीएम साहब हैं जिनका नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, जो कि बागपत के डीएम है अभी फिलहाल करता हूँ। फिलहाल। हाँ जी, उन्होंने हमें एक एम्बुलेंस में मदद की थी जिसमें हमारी डेड बॉडीज आती हैं। और मैंने ऐसे ऑफिसर नहीं देखे सर, बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने, और ये बात आनी भी चाहिए इन लोगों के सामने जी कि आपके लिए वो आपकी एम्बुलेंस है? हाँ जी, वो एक बार हमारी दिखा दो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस इनकी। वो मैडम की एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस थोड़ी ना ऐसे चल जाएगी, उसके लिए ड्राइवर की जरूरत भी पड़ती होगी। बिल्कुल ड्राइवर है, और ड्राइवर भी जरूरत पड़ेगी, वो खराब भी होती होगी, तेल भी डलता होगा उसके अंदर। तो भोलेनाथ है ना, बोला ना, जिस चीज की जरूरत होती है ना उन्हें बोल देते हैं, वो अपने आप सब करा देते हैं। भोलेनाथ ने मशीन लगा रखी है। तो ये तो सिर्फ एक कहने वाली बात है, बस थोड़ा सा सोच के देखिए कि बिना करे कुछ होगा भी नहीं, और कोई इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे काम होते हैं जो समाज के द्वारा ही हो सकते हैं। तो अब हम समाज वालों की जिम्मेदारी बनती है कि मदद करें उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं होता। कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। तो खुदा ने तो हम लोगों को सबको भेजा हुआ है, तो हम लोगों को भी इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी बिल्कुल, आपको भी तो भोलेनाथ ने ही भेजा है ना। चाहिए? बिल्कुल। मान गया मैं। अब आप इतनी दूर से आए, आपने देखा, तो क्या है, देखिए ये ना हमारी सोच होती है। भगवान नहीं आते हैं, भगवान जरिए बनाते हैं। मुझे जो हेल्प कर रहे हैं वो इंसान है हमारे और आपके जैसे, लेकिन जरिया कौन बनाया? भगवान ने। भगवान ने उनको बोला नहीं तुमको ये मदद करनी है। भगवान ने अब इंसानों को बनाया था, इसीलिए तो बनाया था कि जो सक्षम नहीं है हम उनकी मदद करें, सही। क्योंकि भगवान हर जगह नहीं आएंगे, इसलिए सब कुछ दिया हुआ उनका ही है। किसी न किसी के रूप में भगवान आ जाए। बिल्कुल, इंसानों के रूप में ही भगवान आते एक हैं। बात बता दीजिए, हाँ जी, लगभग 27-28 साल के आसपास की आपकी एज है, हाँ जी, 28 साल हो गए। और ऐसा नहीं कि जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाती है, जी। जिंदगी तो यहाँ से चल रही है, आगे बढ़ती भी रहेगी। जी। शादी को लेकर क्या प्लान है आपका? सर अभी ऐसा नहीं है कि कोई प्रण लिया है नहीं करूंगी, और ऐसा भी नहीं प्रण लिया है कि करूंगी। अगर रही जिंदगी, कभी करवट लेती है या भोलेनाथ का आदेश होता है, कुछ भी होता है, तो देखेंगे। और नहीं हुआ तो सच बताऊं, अगर पर्सनली अपना, तो मुझे तो इस सेवा में इतना सुकून है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। लेकिन प्रण नहीं है कि इस फैसले के साथ है, तो आप इस फैसले को ले लेंगे बिल्कुल कि शादी कर लेते हैं। हाँ जी, एक और, अगर आपकी बातें कुछ लोगों को पसंद आ जाती है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ जी, कि जैसे कि बिग बॉस का चलता है या फिर कोई और संस्थाएं हैं कुछ, जी जी, ऐसे में अगर आपको ऑफर मिलता है कि अरे नहीं आपने अच्छा काम किया, समाज से लीग से अलग हट के काम किया है, आप हमारे प्रोग्राम में आइए, बिग बॉस में किसी वजह से अगर आ जाए तो? नहीं, नहीं हो, कभी नहीं, हो सकता है आ ही जाए। बिग बॉस में नहीं। बिग बॉस में आप जैसे लोगों को आना चाहिए, आप जैसे लोगों को देख के सीखना चाहिए। अगर मेरे जैसे, वो क्या उल्टा सीधा कुछ भी करने वाले लोग रहते हैं, अगर बिग बॉस में मेरे फील्ड के लोग आएंगे तो जाऊंगी। अब वो लड़ाई झगड़े वाले आएंगे ना, वो नहीं जाऊंगी। वो देखती हैं इसका मतलब आप भी? नहीं, मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे चीजें तो छोटी छोटी देखने के लिए मिलती हैं। कहानी वाकई बहुत अजीब है, और अजीब इसलिए भी है क्योंकि भाई मर जाता है, मार दिया जाता है। और भाई कहाँ, भाई का जो केस स्टेटस है अभी फिलहाल क्या चल रहा है इसमें? अभी मेरी गवाही हुई है सर, और मेरा क्रॉस चल रहा है उसमें। अभी कुछ सवाल जवाब बाकी हैं उनके वकील की तरफ से, लेकिन मुझे अपने भोलेनाथ पे 1,00,000 नहीं 1,00,00,000% भरोसा है, उन्हें मेरे भोलेनाथ सजा जरूर दिलाएंगे। और सजा कानून दे देगा, भोलेनाथ दिलवाएंगे। लेकिन इस बीच में कभी ऐसा नहीं आपको धमकाया और मारने की कोशिश की? हाँ जी, मैं एक बार का आपको वाक्य सुनाती हूँ। एक मुस्लिम बॉडी थी दिल्ली में, मैं उनको मतलब उनकी क्रिया करके, और रात के मतलब 8
तकरीबन बज गए थे। मैं वहां से आ रही थी, तो हमारे यहाँ पे एक शास्त्री पार्क पड़ता है, वहाँ कूड़ेदान है, कूड़े मतलब खत्ता है। तो मैं वहां से आने लग गई। ये वाक्य है सर 6 जुलाई 2023 का। तो जो उन लोगों के, क्योंकि मैं अपने भाई के केस में जश्मदीद गवाह हूँ, अकेली इकलौती में गवाह हूँ। तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने मेरे को ऐसे पिस्टल रख दी यहाँ पे कि भाई गवाही तोड़नी है, तुझे तेरे भाई के पास पहुंचा दे। आप यकीन कीजिए वहां पे कोई नहीं था, कुछ नहीं था, कहीं से पुलिस के सायरन की आवाज आई और वो लोग भाग गए। और मैं वहां से बिल्कुल नॉर्मल निकली। नॉर्मल निकल के जब मैं भीड़ में आई तो मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा मुझे पता है आप हो और मुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कई बार वाकया हुआ है जिनकी FIR कटी हुई है, NCR कटी हुई है। कुल मिला के उन्हें कानून के से सजा मिलेगी मिलेगी। जी। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरी बातों को बताने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है। आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास में कई ऐसे लोग रहते होंगे जो ज़रूरतमंद होंगे। ज़रूरत कई तरह की हो सकती है। वो भूखा हो सकता है, उसके पास कपड़े भी नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो लावारिस हो, मर चुका है, तो उसको अंतिम संस्कार की भी जरूरत है। ये तो दिल्ली में कर रही है, लेकिन ये वीडियो जहाँ जहाँ तक जिस जिस जगह पर पहुँचती है, वहाँ वहाँ के लोगों को, ऐसे अच्छे लोगों से कुछ सीख लेनी चाहिए और अच्छी बातों को अपने अंदर अपना कर मदद करनी चाहिए। अगर सभी लोग इस तरह से मदद करना शुरू कर देंगे, तो अकेली बेटी जो 5000 शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है, तो शायद अकेली बेटी को इतने अपने कंधों पर बोझ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये वाकई सैल्यूट के हकदार हैं, और मैं तो इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि बस मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित